तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने से पहले यूपी में माफिया बेखौफ घूम रहे थे। पिछली सरकारों पर माफियाओं की पैरवी के आरोप लगते रहे, लेकिन सरकारें और कानून बेबस दिखती रहीं, जिससे परेशान होकर एक बार सीएम योगी ने राजनीति छोड़ने की बात भी कही थी। लेकिन जब वही योगी आदित्यनाथ सत्ता पर काबिज हुए तो मौन पड़े शासन में जान आई और माफियाओं के एक एक जुर्म का हिसाब होता गया। लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। सिसकी जो सौगंध में बदल गई, अपमान का घूंट माफियाओं का खौफ बन गया। दहशत और जुर्म की इस पिक्चर की शुरुआत माफियाओं ने की और उनकी दहशत का अंत सीएम योगी ने। 12 मार्च साल 2007 का दिन था, जब माफियाओं को मिलती सत्ता की सरपरस्ती से उकताकर सीएम योगी लोकसभा में बिलख कर रोए थे और राजनीति छोड़ने तक की बात कह दी थी। क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। इन आंसुओं की एक कहानी साल 2005 से भी जुड़ी है, जब मऊ में दंगे भड़क गए और उनमें मुख्तार अंसारी का नाम आया। उस दौरान माफिया मुख्तार की दहशत ऐसी थी कि वो खुली जीप में हथियार लहराता घूमता था। बेबस जनता माफिया को देख खुद किनारे हो जाती थी। ये वो वक्त था जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और निर्दलीय विधायक मुख्तार अंसारी का कद कानून से भी बड़ा हो गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ दंगा पीड़ितों के साथ खड़े हो गए। उस दौरान मऊ में सीएम योगी की गाड़ी पर हमला भी हुआ। आरोप लगा कि ये हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया। वक्त बदला, तारीख बदली और बदले तेवर। दहशत की धुंध छंटने लगी। जो माफिया कभी अदालत से निकलकर शायरी पढ़ता था, उसका राजनीतिक संरक्षण खत्म हो गया। कानूनी शिकंजा कसने लगा तो मुख्तार ने पंजाब में शरण ली। साल 2019 में वो पंजाब में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में रोपड़ जेल चला गया। इधर यूपी में मुख्तार अंसारी के कारनामों का हिसाब किताब तैयार हो रहा था, लेकिन मुख्तार अपनी बीमारी का हवाला देकर पेशी से बचता रहा। बार बार नोटिस के बाद भी जब मुख्तार पेश नहीं हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद अप्रैल 2021 में उसे पंजाब से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। तब तक माफियाओं में योगी और कानून का खौफ घर करने लगा था और एक एक कर यूपी में डॉन माफियाओं का सफाया होता चला गया। सीएम योगी के कार्यकाल में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे 10 जुलाई 2020 को एनकाउंटर में मारा गया। जिस प्रयागराज से कुख्यात माफिया अतीक अहमद ने जुर्म की दुनिया में पैर पसारे थे, उसी प्रयागराज में अस्पताल ले जाते समय पुलिस कस्टडी में 15 अप्रैल 2023 को अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और कर्फ्यू में भी खुली जीप में हथियार लहराने वाला मुख्तार अंसारी मौत से पहले व्हील चेयर पर आ गया और 28 मार्च यानी कल उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म करने में सीएम योगी के 3 बड़े हथियार रहे। पहला, कोर्ट की सुनवाई में तेजी। माफियाओं पर बरसों से चल रहे मुकदमों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। दूसरा, एनकाउंटर का डर। सीएम योगी की सख्ती से बदमाशों में एनकाउंटर का डर पैदा हो गया। गैंगस्टर्स सरेंडर करने लगे। और तीसरा, बुलडोजर एक्शन। सीएम योगी ने एक एक कर माफियाओं के अवैध निर्माण को ढहाना शुरू किया। गरीबों की जमीनें हड़प कर बनाए गए भवन जमींदोज कर दिए गए। अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं के हौसले भी पस्त हो चुके हैं और उनके जुर्मों का हिसाब भी हो रहा है। तो 19 साल से जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। एक समय था जब पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में उसकी दहशत थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या की कोशिश और अपहरण समेत करीब 65 केस दर्ज थे। इनमें से 8 मामलों में उसे सजा भी सुनाई जा चुकी थी। मुख्तार अंसारी गिरफ्तार तो 2005 में ही हो गया था, लेकिन उसके खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई तेजी से नहीं हो रही थी। लिहाजा 17 साल जेल में काटने के बावजूद उसे एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई थी। लेकिन ये तस्वीर 2022 में बदल गई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामलों की सुनवाई
तेज कर दी, जिसके बाद 21 सितंबर 2022 को लखनऊ के जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा सुनाई गई। 2 दिन बाद 23 सितंबर 2022 को लखनऊ में गैंगस्टर एक्ट के केस में उसे 5 साल की कैद मिली। फिर 15 दिसंबर 2022 को गाजीपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई गई और फिर 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर में ही दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक और मामले में उसे 10 साल की जेल हुई। फिर 5 जून 2023 को अवधेश राय मर्डर केस में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 3 महीने बाद 27 अक्टूबर 2023 को गाजीपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक और मामले में 10 साल की सजा हुई। माफिया मुख्तार अंसारी को 15 दिसंबर 2023 को वाराणसी में धमकी देने के मामले में 5.5 साल की जेल हुई और इसी साल 13 मार्च को वाराणसी कोर्ट से फर्जीवाड़ा कर बंदूक का लाइसेंस लेने के केस में उम्र कैद की सजा मिली। तो माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जहां प्रदेश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई, तो वहीं अलका राय के घर पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया गया। ये वही अलका राय हैं जिनके पति कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर था। जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह रहे और माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही अपराध के एक युग का अंत हो गया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उन लोगों के घरों में जश्न मनाया गया जिन्होंने माफिया की गुंडागर्दी की वजह से अपनों को खो दिया था। उन्हीं में से एक हैं अलका राय, जिनके पति कृष्णानंद राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर ही लगा था। बताया गया कि मुख्तार अंसारी की मौत की खबर के बाद अलका राय के घर जमकर आतिशबाजी की गई। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सुनने के बाद अलका राय अपने बेटे के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंची। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान अलका राय ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से आज उन्हें न्याय मिला। बाबा की आशीर्वाद है, जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। वहीं कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने मुख्तार अंसारी की मृत्यु की खबर सुनने के बाद कहा कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला और कुख्यात अपराधी का पृथ्वी से अंत हुआ। और आज जब 2017 में पूजनीय महाराज जी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, जो नीतियां, जो साफ इरादे महाराज जी ने अपराधियों के खिलाफ बना के रखे थे, आज उसी का नतीजा हम सबको देखने को मिला है कि भगवान ने भी सोचा कि इन अपराधियों का समय और इन अपराधियों के किए हुए कृत्य का फल भोगने का समय इनका आ चुका है और इसलिए इनके जो भी निर्णय भगवान के दरबार से निकला, हमने सहर्ष स्वीकार किया। और जी न्यूज के दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना है। प्रिय दर्शकों, आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज 1 अप्रैल से दूरदर्शन फ्री डिश के चैनल नंबर 51 पर भी दिखेगा।